सो बेटा 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हमारा चल रहा था, जिसमें आज हम लोग सेकेंड के स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है बेटा, डिसोल्यूशन अंडर इंसॉल्वेंसी सिचुएशन। इंसॉल्वेंसी के सिचुएशन में डिसोल्यूशन कैसे होगा। अभी तक डिसोल्यूशन कैसे हो रहा था, जो हमने इसके पहले के सम सॉल्व किए थे उसमें म्यूचुअली डिसॉल्व हो रही थी फर्म, बराबर है, सारे पार्टनर्स ने म्यूचुअली डिसीजन ले लिया और फर्म डिसॉल्व हो रही। यहाँ पे इंसॉल्वेंसी की वजह से डिसोल्यूशन हो रहा है। इंसॉल्वेंसी मतलब क्या, एसेट कम और लाइबिलिटीज ज्यादा। ध्यान से सुनना क्या बोला है बेटा, यहाँ पे देखो तो इंसॉल्वेंसी इन लीगल टर्मिनोलॉजी बेसिकली क्या है बेटा, जहाँ पे लाइबिलिटीज बढ़ जाती है असेट से। मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लो मिस्टर एक्स के पास संपत्ति है 100 रुपए की और लोगों को देना है उधार है 120 रुपए की, मतलब लाइबिलिटी ज़्यादा और एसेट कम। मतलब वो कौन सी सिचुएशन है, इंसॉल्वेंसी वाली। इन प्रैक्टिस हाउएवर इंसॉल्वेंसी इज द सिचुएशन वेयर एन इंडिविजुअल कैनॉट रेज इनफ कैश टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन और टू पे डेट्स एज दे बिकम ड्यू फॉर पेमेंट। प्रैक्टिकल सिचुएशन में इंसॉल्वेंसी मतलब अब वो इंसान और पैसे उधार नहीं ले सकता। क्यों, क्योंकि सबको पता है उसकी पैसे वापस करने की औकात नहीं है ऑन ड्यू डेट। सो ऑन ड्यू डेट अगर कोई इंसान पैसे वापस नहीं कर सकता है तो हम लोग बोलते हैं कि वो कौन सी सिचुएशन की तरफ जा रहा है, इंसॉल्वेंसी की। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन इफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोज अ डेबिट बैलेंस, इसका मतलब क्या हुआ, निगेटिव कैपिटल। इंसॉल्वेंसी के समय अगर किसी पार्टनर के कैपिटल का डेबिट बैलेंस दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, निगेटिव कैपिटल है, असेट साइड में बैलेंस दिखेगा, राइट। उसके बाद आगे बोला है एडजस्टमेंट इज टू बी, एडजस्टमेंट फॉर, क्या बोल रहा है, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ही इज टू ब्रिंग कैश इन ऑर्डर टू सेटल हिज अकाउंट। अगर किसी पार्टनर का निगेटिव कैपिटल है मतलब उसको पैसे देना नहीं है, उल्टा उससे लेना है, बरोबर है क्या। आगे बोला है इफ ही इज अनेबल टू क्लियर हिज डेबिट बैलेंस इधर वोनली और इन पार्ट द अनरिकवरेबल पोर्शन ऑफ द सेट पार्टनर मस्ट बी बॉर्न बाय द सॉल्वेंट पार्टनर। बहुत प्यारी बात बोली है, अगर कोई पार्टनर पैसे नहीं दे सकता है तो उसका जो पोर्शन है जो वो नहीं दे सकता वो बचे हुए पार्टनर को लेके आना होगा, जो भी बचे हुए सॉल्वेंट पार्टनर है। मतलब देखो पार्टनरशिप फर्म तुमने किया था ना, अगर कोई पार्टनर फर्म का निगेटिव कैपिटल का बैलेंस कोप अप नहीं कर पा रहा है, नहीं पे कर पा रहा है, पॉजिटिव कैपिटल मतलब फर्म पार्टनर को देगी, निगेटिव कैपिटल मतलब फर्म पार्टनर से लेने वाली। सो निगेटिव कैपिटल का अगर किसी का बैलेंस है, किसी पार्टनर का निगेटिव कैपिटल है, तो वो पार्टनर की जिम्मेदारी है कि वो कैपिटल कोप अप करेगा, वो कैपिटल के लिए पैसा लेके आएगा। लेकिन अगर उसके पास पैसे नहीं है तो बचे हुए सॉल्वेंट पार्टनर को देना होगा, ऐसा इसका कहना है। मतलब मान लो अपन 3 लोगों की फर्म है और मान लो वेदांत अगर पैसे नहीं दे सकता है तो अपने दोनों को पैसे देना होगा। 3 लोगों का पार्टनर था, 1 लाख 1 लाख 1 लाख, वेदांत का कैपिटल है -10,000, बरोबर है क्या। अब वेदांत से पैसे लेना पड़ेगा, -10,000 है मतलब जीरो से भी नीचे चला गया, तो वेदांत से जो पैसे लेने अगर वेदांत नहीं दे सकता है तो रिमेनिंग 2 पार्टनर्स को वो पैसा देना होगा। सर क्यों, तुम्हारे अंदर ही खुजली थी, पार्टनरशिप फर्म तुमने ही बनाया था, तो पार्टनर की गलती, तुम्हारी गलती। पार्टनर अगर सक्षम नहीं है पैसे देने में तो रिमेनिंग सॉल्वेंट पार्टनर को देना होगा। कुछ इसमें कॉन्सेप्ट है, सॉल्वेंट पार्टनर ऐसा पार्टनर जिसकी एसेट ज्यादा है लाइबिलिटी कम है, बेसिक टर्म है। इंसॉल्वेंट पार्टनर जिसकी लाइबिलिटी ज्यादा है असेट कम है। सॉल्वेंट पार्टनर की एसेट ज्यादा लाइबिलिटी कम, एसेट ज्यादा लाइबिलिटी कम, एसेट्स मोर देन, उल्टा हो गया इंसॉल्वेंट। कैपिटल डेफिशिएंसी मतलब किसी वन और मोर पार्टनर का कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस मतलब निगेटिव बैलेंस। इफ ही इज अनेबल टू पे हिज ड्यू टू द फर्म हिज डेफिशिएंसी इज बोर्न बाय द सॉल्वेंट पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर किसी पार्टनर का नेगेटिव कैपिटल है तो जितने से उसके कैपिटल अकाउंट में बैलेंस कम पड़ रहा है वो रिमेनिंग सॉल्वेंट पार्टनर को देना होगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रोविजंस बोल रही है सारी बातें। फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ये मेथड हम लोग ऐसे नहीं देखेंगे, डायरेक्टली हम लोग इसका सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन यस और नो, सब लोग साथ में है क्या, आज क्लियर, डन।
अच्छे से ध्यान से सुनना बेटा अभी। आज आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 पे। दिख रहा है सभी को? प्लीज ध्यान देना।